नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। हमारी आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी हम सभी के लिए बहुत महत्व रखती है, लेकिन पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व कुछ अलग मायने में ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जिन भक्तों को किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को अगर सच्चे मन से किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा अगर आपके संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो भी इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षमन होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की तिथि पर भगवान श्री विष्णु के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। और अगर आप निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को कर रहे हैं तो इस शुभ दिन में भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें और एकादशी की शाम पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। प्राचीन समय में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। दोनों पति पत्नी संतान न होने की वजह से हमेशा चिंतित रहते थे। राजा के मन में हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा और मेरे पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा, क्योंकि बिना संतान के पितरों और देवताओं से उरीन नहीं हो सकते। इसी तरह एक दिन अत्यंत चिंतित होते हुए वह इतना दुखी हो गए कि उनके मन में शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगे कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उन्होंने तुरंत ही इस विचार को मन से निकाल दिया और राजा का मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अपने इन्हीं विचारों में खोए हुए एक दिन वह वन की तरफ चल पड़े। वन में घोड़े पर सवार राजा पेड़ों, पक्षियों और वन के अन्य जीवों को देखने लगे। कहीं उन्हें मृग, बाघ, बंदर और सिंह विचरण करते दिख रहे थे तो कहीं विशालकाय हाथी अपने शिशुओं और अन्य साथियों के साथ क्रीड़ा करता दिख रहा था, तो कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाचता दिख रहा था। वन में इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गए कि उन्हें पुत्र क्यों नहीं है, आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा मैं किससे कहूँ, कौन मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। अपने इन्हीं विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। पानी पीने के बाद राजा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर बैठ गए। ऋषिवर उनसे बोले, हे राजन, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से आए हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, अपने पिछले जन्म में तुम एक धार्मिक व्यक्ति थे, जिसके प्रताप से तुम इस जन्म में राजा बने हो, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से तुम इस जन्म में संतान का सुख नहीं देख पा रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक व्यापारी थे। एक दिन राह में चलते हुए अचानक से तुम्हें बहुत प्यास लग गई। तुम एक तालाब पर पहुंचे जहां चिलचिलाती गर्मी के कारण प्यासी एक गाय पानी पी रही थी। तुमने उसे पानी पीने से रोक दिया और स्वयं जाकर पानी पी लिया। तुम्हारा यह कृत्य धर्म के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं था। उस दिन एकादशी की तिथि थी। अपने अच्छे कर्मों के कारण तुम इस जन्म में राजा तो बन गए, लेकिन उस एक पाप के कारण अभी तक संतानहीन हो। ऋषिवर ने उन्हें बताया कि यदि उनके सभी परिवारजन और वह स्वयं पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
ऋषि के बताए निर्देशों के अनुसार राजा ने अपनी पत्नी और अन्य परिवारजनों के साथ मिलकर यह व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ और नियम से किया और व्रत के पुण्य प्रताप से उनकी इच्छा पूर्ण भी हुई। उसी समय से आज भी पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले अवश्य करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत से जुड़ी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पालन पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साल 2023 में आप पौष पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 में पौष पुत्रदा एकादशी की शुभ तिथि 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को है। इस दिन एकादशी तिथि का आगमन 1 जनवरी को शाम के 7:11 पर हो रहा है तथा एकादशी तिथि 2 जनवरी को रात्रि के 8:23 पर समाप्त हो जाएगी। द्वादशी के दिन अर्थात 3 जनवरी दिन मंगलवार को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 7:14 से सुबह के 9:19 तक का है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।